केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि यह जो बुलंदशहर मुजफ्फरनगर का जो प्रकरण था, बच्चे के साथ में जो घटना हुई है, इस प्रकार से जो आरएसएस की मानसिकता के टीचर शामिल हो रहे हैं शिक्षकों में, तो इस प्रकार की जो घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है बिल्कुल गलत है और ऐसी विचारधारा और ऐसी मानसिकताओं पर रोक लगानी चाहिए। करा देते हैं, लेकिन मणिपुर का जो मामला है उसको पूरे देश की जनता का ध्यान बदलने के लिए आप मेवात या नुहू की बात पे चला जाता है। परमिशन किसने दी यात्रा की, दोबारा परमिशन दे रहे हो। तो ऐसे सभी मुख्य मुद्दों को लेके हम लोग भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के लगभग हजारों साथी हैं, हर जगह यूपी में संगठन मजबूत है। तो एक यात्रा की जो कार्यक्रम है उसकी इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से हम देना चाह रहे थे। किसानों और मजदूरों की जो समस्याएं हैं उनके लिए लड़ने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे और इनकी मांगों को मनवा के रहेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन ये एक 2019 से हम लोग चला रहे हैं मूवमेंट, और मेरे साथ में गोरखपुर से आए हैं श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो विश्व शांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और भारतीय किसान यूनियन एस के संरक्षक हैं शाहिद भैया हैं, जो प्रदेश महासचिव है भारतीय किसान यूनियन एस के, और ये सलीमुद्दीन मेवाती जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन। मास्टर महिपाल नागर जी हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष एस के आज बनाएंगे, जिनका इलेक्ट्रिसिटी पत्र मेरे पास है। तो मुख्य मुद्दा यह है कि हम लोग भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के लोग पूर्व में भी राहुल गांधी जी से पहले पद यात्रा कर चुके हैं पूर्वांचल में। भाई साहब उसके संयोजक थे, इनके नेतृत्व में, और 15 अक्टूबर से हम लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं अनूप शहर से लेकर और गाजियाबाद शहीद स्मारक तक। उसमें लगभग 20 मुद्दे हैं और मांग पत्र भी है। तो जो मुख्य आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे हैं वो ये हैं कि हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि यह जो बुलंदशहर मुजफ्फरनगर का जो प्रकरण था, बच्चे के साथ में जो घटना हुई है, इस प्रकार से जो आरएसएस की मानसिकता के टीचर शामिल हो रहे हैं शिक्षकों में, तो इस प्रकार की जो घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है बिल्कुल गलत है और ऐसी विचारधारा और ऐसी मानसिकताओं पर रोक लगानी चाहिए। दूसरा, मणिपुर की जो घटना हुई है वो पूरे भाई साहब महाराष्ट्र में सरकार चेंज करा देते हैं, लेकिन मणिपुर का जो मामला है उसको पूरे देश की जनता का ध्यान बदलने के लिए आप मेवात या नुहू की बात में चला जाता है। परमिशन किसने दी यात्रा की, दोबारा परमिशन दे रहे हो। तो ऐसे सभी मुख्य मुद्दों को लेके हम लोग भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के लगभग हजारों साथी हैं, हर जगह यूपी में संगठन मजबूत है। तो एक यात्रा की जो कार्यक्रम है उसकी इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से हम देना चाह रहे थे। दूसरे, मेरे साथ में हमारे अतिथि भी हैं, गोरखपुर से आए हैं। हम लोग तो अक्सर करते रहते हैं प्रोग्राम पीसी वगैरह, तो ज़्यादा वो आप बहुत सारे मुद्दों पे वो चर्चा करेंगे। श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव। पूरे देश में इस समय एक तरह से समझिए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बिगाड़ने का और देश में उन्माद फैलाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि इन प्रकार किसी तरह से सत्ता में बने रहा जाए और जनता का ध्रुवीकरण करके वोट का लाभ लिया जा सके। और इन्हीं सब उद्देश्यों के पूरा करने के लिए सरकार द्वारा तमाम संरक्षण प्राप्त संस्थाएं पूरे देश में
आपसी विखंडन के लिए कार्य कर रही हैं, जिसका उदाहरण मणिपुर में और नूह में, मेवात में देखा गया है। नूह की घटना, मेवात की घटना रोका जा सकता था क्योंकि इंटेलिजेंस को पहले से ही पता था और अगर सरकार चाहती तो इन घटनाओं को रोक सकती थी, मगर मणिपुर से ध्यान हटाने के लिए, जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए नूह की घटना को महत्व नहीं दिया गया और इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आगामी चुनाव को देखते हुए इस तरह की तमाम घटनाएं सरकार के संरक्षण में की जाएंगी और जनता को जागरूक करने के लिए, आपसी विद्वेष को समाप्त करने के लिए, एक दूसरे में भाईचारा फैलाने के उद्देश्य से हम लोग आगामी रामनवमी के प्रथम दिन 15 अक्टूबर से अनूप शहर से लेकर के गाजियाबाद शहीद स्मारक तक जन जागरूकता अभियान चलाने के उद्देश्य से एक यात्रा का, पद यात्रा का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी उद्देश्य से आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। इसकी सूचना आपके माध्यम से हम सरकार को और जनता को भी दे रहे हैं कि जो हमारे साथ आना चाहता है और देश में आपसी प्रेम फैलाने के लिए, विद्वेष को हटाने के लिए कार्य करना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं कि वो हमारे साथ इस पद यात्रा में शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा की परमिशन आप लोग देखिए, यात्रा की परमिशन हम लोग लेते नहीं हैं, सूचना देते हैं क्योंकि यात्रा की परमिशन ये, यात्रा की परमिशन पहले तो जवाब ये दें कि इससे पूर्व में इनकी जितनी यात्रा की उनकी कितनी परमिशन इन्होंने ली है। दूसरा सवाल ये उठता है जो नूह के लिए जो घटनाक्रम नूह में हुआ उसकी यात्रा की परमिशन इन्होंने किसको दी थी, वो करना चाहिए। जो हम लोगों ने पूर्वांचल में संत कबीर नगर से लेकर कुशीनगर से लेकर संत कबीर नगर तक 120 किलोमीटर की यात्रा पूर्व में राहुल गांधी जी से पहले की थी और उसमें ऐसा नहीं था 20 आदमी 50 आदमी की यात्रा थी, वो हजारों लोगों की अपडेट हम आपको भेज देंगे। मेघा पाटिकर भी उस यात्रा में शामिल थी और समाजवादी पार्टी में हम नहीं है, लेकिन उस यात्रा में समाजवादी पार्टी के 4 मंत्री भी थे, राम गोविंद चौधरी और राधेश्याम सिंह, ब्रह्मानंद तिवारी और हाँ, तो ये रहे हैं। तो यात्रा हम लोगों का किसी जमीनी बेस पे हम लोग काम किया है, लोगों के साथ जुड़े हुए रहे हैं, तो यह निश्चित तौर से जो है पूर्व में भी हम लोग 120 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, तो हम लोगों ने सूचना दी थी, परमिशन नहीं दी, क्योंकि परमिशनों के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा वो कार्यक्रम करती है तो उनको परमिशन की जरूरत नहीं है। विपक्षी दल या कोई और दल अगर वो कार्यक्रम करता है तो उसके लिए परमिशनों की कंडीशन ये है कि अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है, अभी हम लोग जंतर मंतर पर पिछले 2 साल 1.5 साल पहले हम लोगों ने संसद भवन थाने को ज्ञापन दिया कि साहब हमको एक अनुमति दीजिए, आप एक हम धरना करना चाहते हैं। उन्होंने हमको परमिशन दे दी। 22 तारीख का वो धरना था, 2 दिन पहले हमसे मना कर दिया, कैंसिल कर दिया। वहाँ की एसीपी का फोन आया, साहब आपके धरने से दंगा हो सकता है। बताइए ऐसा हिंदुस्तान में कौन सा धरना है जिससे दंगा हो सकता है? क्योंकि सही बात को कहने की सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है। जमहूरियत, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा हालत खराब किस बात को लेकर? वो इस बात को लेकर कि देश और देश के जो लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम पे आकर रुक गए हैं। देश का टोटल विकास हिंदू मुस्लिम पे है, जबकि सब कुछ बेच चुके हैं, बचा कुछ नहीं है। और आज भी हम लोग वही मामले को लेकर चल रहे हैं। अगर हम लोगों की जहनियत, इंसानियत, विचारधारा में जरा सा भी ये सवाल आ जाए कि सब नदियां समुद्र में जाती हैं, खुदा भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, उनके अपने तरीका है, वो नमाज पढ़े, मैं पूजा करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन पे धर्म, इस देश का धर्म, जो धर्म की कंडीशन है, ये देश संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा। धर्म इस देश का कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। और इसी की वजह से वो सत्ता में बने रहने, राशन की कहीं भीख लेकर इस देश के लोग गुलामियत की तरफ जा रहे हैं। हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का समर्थन नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि देश की जनता को आप जो गलत परंपराओं की तरफ ले जा रहे हो, फ्री की चीज देके। किसी भी प्रदेश को, किसी भी सरकार को अगर राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी तो वो सरकार कैसे चलेंगी? वहाँ का विकास कैसे, किस प्रकार से होगा? अभी कोई लैपटॉप महिलाओं को दे रहे हैं, अभी मामा जी मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की बात कर रहे हैं, आदिवासियों का शोषण कर रहे हो लाडली बहन योजना का। आपको अगर लाडली बहनों का इतना ही होता तो आप मणिपुर की बहनों को भी तो देख लीजिए, वहां तो बहुत बड़ा वो एक सैनिक की पत्नी के साथ बहुत बड़ा वो हुआ है। अगर आप क्या राष्ट्रवाद का मतलब जय श्री राम का नारा लगाना है? राष्ट्रवाद का मतलब, असली राष्ट्रवाद का मतलब यह है कि जनता को
उनके अधिकारों के लिए न्याय इंसाफ देना, उनके अगर आप शासक हो तो सही नीतियों को क्रियान्वित करना, यही समाजवाद है। श्री राम का नारा लगाना ही राष्ट्रवाद है, तो यह राष्ट्रवाद नहीं है, यह धर्म पे नहीं, देश संविधान से चलेगा। यह हम लोगों की विचारधारा है, इसी पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि यह जो देश में चल रहा है, हम लोग मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे साथ बैठे हैं। मुस्लिम समुदाय में समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम वोट की राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन हमारे साथ भी कोई जिला ऐसा होगा जहाँ से लोग नहीं जुड़े होंगे। लेकिन यार कम से कम इतना होना चाहिए, धर्म की राजनीति पे यह जो चल रहा है इसको रोक कैसे लगे। पिछले लगभग 2 दशकों से 20 सालों से तो ये बिल्कुल पूरी तरह से प्रभावी हो गया है। कल जयंत चौधरी जी कह रहे थे कहीं बयान में कि वो मुजफ्फरनगर मामले पे में कि भाई साहब आपको हम जानते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति तो आपने की थी मुजफ्फरनगर पे। चौधरी साहब उड्डयन मंत्री थे, अगर गाजीपुर बॉर्डर पे आप नहीं रुकते और सीधे मुजफ्फरनगर जाते तो दंगा ही नहीं होता। तो इसलिए इस देश में सब लोग जनता के हितों की अनदेखी हो रही है, सब अपने हितों के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम लोग कोई नए राजनीति में नहीं है। 98 में जिला गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष भी हम रहे, लोक दल के ही रहे, राष्ट्रीय महासचिव भी रहे। हाँ जी, आपने बोला कि देश संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा जी। तो यूसीसी के बारे में आप उसका यूसीसी का सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, यूसीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम सपोर्ट करते हैं, उससे हमें क्या दिक्कत है बताइए। नहीं, आपकी पार्टी, आपका संगठन नहीं, हमारा संगठन पार्टी हमारी कोई नहीं है, पार्टी हमारे पास 20 आ रही है। हम किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे, क्योंकि जो परिवेश राजनीति का चल रहा है उसमें पार्टी को कोई मायने रख ही नहीं रही है। पहले हम लोग जाते थे किसी ऑफिस में कार्य कराने के लिए, हम लोकदल के पदाधिकारी रहे हो, यूपीपीसीसी के प्रवक्ता रहे हो रीता जी की कमेटी में, तो गए तो अधिकारी सुनता था, आज तो सुन ही नहीं रहे। अगर टीका लगा के आप कल चले जाइए, आप कल जाके देख लीजिए, टीका लगा लीजिए, जय श्री राम का गमछा डाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी के फला पद पे हो या आरएसएस या बजरंग दल के फला पद पे हो। कोई बात नहीं, टीका लगाना, टोपी पहनना ये तो खैर अलग है, कोई टीका भी लगा सकता है। नहीं, वो लगाने के लिए प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन जो अधिकारी वर्ग की विचारधारा, पहले विपक्ष के काम इसलिए होते थे कि एक लिस्ट जारी होती थी कि इस जिले में कौन है और विपक्षी नेता, नहीं ये 10 नेता है साहब, जैसे ग्राम प्रधानों का होता है, गांव में प्रधान के बाद में क्षेत्रीय प्रशासन। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, तो यूसीसी सरकार लेके आती है तो आपका जो संगठन है वो उसके समर्थन में रहेगा या नहीं? नहीं, यूसीसी का हम लोग उसको पूरा ये जो लेके आएंगे, पहले हम उसको देखेंगे उसमें क्या क्या ये कंडीशन है। जैसा ये कृषि बिल लेकर आए थे तो बहुत सारा इन्होंने पहले फैलाया कि साहब ये जो है बहुत अच्छा बिल है, लेकिन जब लोगों ने उसको पढ़ा देखा, जब समझ में आया, तो अभी यूसीसी की चर्चा हो रही है। जब यूसीसी ये कंप्लीट करके उसका जो मसौदा लेकर आएंगे उसे देखेंगे तो उसके आधार पर समर्थन या विरोध की बात जब करेंगे।